सो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम कवर करने वाले हैं साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं और वरना मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी करंट वीडियो सेशन 2024 से 25 तक के लिए, और इसमें आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हेयर मी पल्लवी जो आपको पढ़ाने वाली है। तो लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये, और इसके कितने काइंड्स होते हैं और कितने एग्जांपल होते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। अब हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल कवर करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जांपल होता है कि न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है, अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है। तो देखते हैं अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है। पहला हम इसे थ्योरेटिकल समझेंगे और उसके बाद मैं आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपकी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अमीबा एक सिंपलेस्ट लिविंग क्रिएचर है अर्थ पर, जो कि एक सिंगल सेल का है। सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल है। हमारे अर्थ पर दो ही तरह के सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो हमारा अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्वाटिक वाटर में पाया जाता है। ये अपना शेप और अपनी पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। इसका शेप और इसकी पोजीशन बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है। इसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको आप सूडोपोडिया के नाम से जानते हो। आपने सुना भी होगा कि अमीबा अपना खाना कैसे कैप्चर कर पाते हैं। अपनी जूनियर क्लासेस में 7th क्लास में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं कि अमीबा अपना खाना कैसे अब्जॉर्ब कर पाता है। तो अपना अमीबा अपना खाना सूडोपोडिया की मदद से एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसका दूसरा नाम है फॉल्स फीट मतलब नकली पैर। ये उससे अपनी मूवमेंट करता है और कैप्चर कर लेता है फूड को। ये फीड करता है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनको आप अपनी नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते। अमीबा जैसे ही फूड को सेंस करता है वो अपना सूडोपोडिया को पुश आउट करता है बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ पुश करने के बाद फूड पार्टिकल को चारों तरफ से एक फूड वैक्यूल बनाकर घेर लेता है, और घेरने के बाद तुरंत उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ मतलब अपने अंदर ले लेता है। आइए अब समझते हैं डायग्राम के साथ। तो ये आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा है। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन और चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इगेशन। ठीक है, इजेशन। तो सबसे पहले इंजेशन में ये आपका न्यूक्लियस है। अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द अमीबा, ये उसका ब्रेन है। अब ये देख रहे हैं आपको ग्रीन ग्रीन ये दिख रहा है, ये आपका है फूड, ये आपका फूड है। अब ये आपका सूडोपोडिया है, ये जैसे ही फूड को सेंस कर रहा है कि ये आपका फूड है, ये अपने आप उसकी तरफ पुश करते हुए जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये उसको सूडोपोडिया अपनी तरफ उसको फूड की तरफ पुश कर रहा है। अब सूडोपोडिया देखिए कैसे कैसे उसको आगे कर रहा है ताकि उसको एक तरह से फूड वैक्यूल बना ले उसकी। अब देखिए, अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं क्योंकि इसने सूडोपोडिया ने इसको सेंस कर लिया है फूड को। अब ये इस फूड को फूड वैक्यूल की मदद से घेर लेगा। घेरने के बाद इस फूड पार्टिकल को फूड वैक्यूल घेरने के बाद इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद इसको ये ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने के बाद इसको ये एसिमिलेट करेगा। एसिमिलेट करने का मतलब है इसको अपने अंदर बिल्कुल मिक्स कर लेगा, और मिक्स करने के बाद जो उसका वेस्ट पार्टिकल है, वेस्ट फूड पार्टिकल है, उसको ये बाहर निकाल देगा। किसकी मदद से? जिस प्रोसेस को आप इंजेक्शन भी बोलते हो। तो ये हमने डायग्राम से समझा था। अब इसके कुछ और भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार ताकि आपके दिमाग में चीजें लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाए। तो इंजेक्शन जो है अमीबा में सूडोपोडिया की मदद से होता है। फूड जो है सूडोपोडिया ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद एक फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। ये देखिए फूड वैक्यूल इसने फॉर्म करी, और फूड वैक्यूल करने के बाद जो डाइजेशन है, आप जानते हैं डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो कि डाइजेस्टिव जूस की वजह से किया जाता है। डाइजेस्टिव जूस मतलब जिसको एंजाइम्स बोलते हैं।
डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, फूड वैक्यूल को सिक्रीट करते हैं फूड, और उसके बाद ब्रेक डाउन करने में उसको हेल्प करते हैं, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में। सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूस। अब जो आपका डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेस्टिव फूड है, वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेट होगा। एसिमिलेट में क्या होता है, आपका अमीबा ग्रो करना, डेवलप करना शुरू कर देता है। और उसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपका एक टेम्परेरी वैक्यूल की मदद से अमीबा से बाहर थ्रोन आउट कर दिया जाता है, जिस फूड की हमें बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था कि कैसे अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। आपको ये 5 स्टेप याद रखना है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप ये डायग्राम बना के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया तो आप ये की फीचर्स पॉइंट तो खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। तो उसको बिल्कुल भी भूले ना। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपने पहले पढ़ा था कि अमीबा अपना खाना कैसे बनाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन होता है। तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन होता है 5 स्टेप में, जो हमने अमीबा में भी पढ़े थे। फिर भी लेट्स रिकॉल दिस पॉइंट्स। सबसे पहला है हमारा इंजेशन, दूसरा हमारा डाइजेशन, थर्ड वन अब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन एसिमिलेशन, और फिफ्थ वन इगेशन। तो ये 5 पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि ह्यूमन बीइंग में और अमीबा में ये 5 ही प्रोसेस से आपका न्यूट्रिशन किया जाता है। तो अब वन बाय वन हम इन्हें समझेंगे कि कैसे कैसे किस किस प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं इनकी मीनिंग्स के साथ, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ आपको इनकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें आप फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हो थ्रू माउथ। आप माउथ की मदद से फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में और सिंपल वन में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की मदद से जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ताकि फूड इजीली डाइजेस्ट हो पाए। इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका, डिफ्यूजन सॉल्युबल फूड पार्टिकल का। अब हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो फूड पार्टिकल्स ब्लड में सॉल्युबल होंगे, ब्लड में मिलेंगे जाके। इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ प्रोसेस है हमारा एसिमिलेशन, जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड है वो हमारे ब्लड सेल्स में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब उस फूड की मदद से आप यूटिलाइज करोगे, उसको यूटिलाइज करोगे। तो यूटिलाइज कैसे करोगे, उससे ग्रोथ करोगे, अपना साइज डेवलप करोगे, अपनी हाइट इंक्रीमेंट करोगे, अपनी बॉडी को रिपेयर करोगे। तो ये सारी चीजें आपकी एसिमिलेशन में आ जाती है। और फिफ्थ वन है आपका इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के बाहर निकाला जाता है। द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। अब इसको वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें आप फूड को अपने माउथ से अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में सबसे पहले हमारे मदद करता है, कौन मदद करता है, टीथ। टीथ का मतलब, टीथ का काम क्या होता है, टीथ का काम होता है ब्रेक डाउन फूड को, तो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, तोड़ना। टंग का काम होता है फूड जो है आपके माउथ में उसको रोटेट करना। आपके माउथ के अंदर जो फूड है उसको रोटेट करना काम होता है टंग का। थर्ड है आपका, तो ये जो आपका सैलिवरी ग्लैंड है थर्ड, ये क्या करता है, ये आपको प्रोड्यूस करता है सलाइवा, जो कि एंजाइम, जिसके अंदर एंजाइम होती है, जिसको आप सलाइवरी एमएलएस भी बोलते हो, एमएलएस बोलते हैं, जो कि क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है
और उसको जिसके फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। फोर्थ है हमारा एसोफोगस, जिसको आप फूड पाइप के नाम से भी जानते हो। फूड पाइप क्या करता है, हमारे फूड को बेसिकली पुश करता है। कहाँ पुश करता है, स्टमक में पुश करता है। ये काम किसका होता है, एसोफोगस का काम होता है। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का मूवमेंट भी होता है, जो कि फूड वॉल ऑफ द फूड पाइप की जो वॉल है उसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट भी होता है, जिसको आप पेरिस्टेलिक मूवमेंट भी बोलते हो। उसके बाद हमारा सिक्स्थ वन आता है गैस्ट्रिक जूस, जो कि 3 चीजों से मिलकर बना होता है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो HCl क्या करता है, HCl का काम होता है जर्म्स को किल करना, मीडियम को एसिडिफाई करता है, मतलब मोर एसिडिक बनाता है। उसके बाद पेप्सिन का काम होता है फूड जो हमारा प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करवाना। और म्यूकस का काम होता है किसी भी हार्मफुल इफेक्ट, जो कि HCl क्योंकि एसिडिक बनाता है मीडियम को, तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे उनसे बचाना किसका काम होता है, म्यूकस का काम होता है। अब हम समझते हैं इसको थ्रू डायग्राम्स। तो ये आपका ह्यूमन स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप देखिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पर बनाया गया। सबसे पहले आपका ये माउथ है, माउथ के अंदर आपका टीथ आएगा। यहाँ पर आपके टीथ होते हैं जिसकी मदद से आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो फूड को। उसके बाद आपकी टंग इस्तेमाल की जाती है ताकि आपका फूड रोटेट हो पाए। ये आपका फूड पाइप है जिसको आप एसोफेगस के नाम से भी जानते हो। ये आपके फूड पाइप है जो कि पुश करता है, क्या पुश करता है, फूड को स्टमक की तरफ पुश करता है। ये आपका स्टमक आ गया। उसके बाद ये आपका स्टमक है। स्टमक में फूड आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका ये डायग्राम है, ये आपका पेनक्रिया है जो कि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ओके, ये आपका पेनक्रिया है जो कि आपका पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और उसके बाद ये पेनक्रियाटिक जूस से जो है पेनक्रिया से पास होते हुए हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से कवर करते हैं डीपली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, जिसके अंदर लीवर आता है। ये आप देख रहे हो, ये लीवर, ये आपका लीवर है, ये पूरा ये आपका लीवर है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लीवर मैन्युफैक्चर करता है बाइल। क्या मैन्युफैक्चर करता है, बाइल मैन्युफैक्चर करता है। ये देख लो बाइल डक्ट है, इसके अंदर 2 चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है। पहला हमारा बाइल जूस और दूसरा हमारा बाइल सॉल्ट। ये बाइल डक्ट आपका 2 चीजें कंटेन करता है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, जो कि स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में। देखिए गॉल ब्लैडर ये है आपका, ये आपका गॉल ब्लैडर है जो कि क्या करता है, स्टोर करता है। और स्टोर करने के बाद जैसे ही जब रिक्वायरमेंट होती है तो बाइल को रिलीज कर देता है। किससे, यहाँ से बाइल डक्ट से रिलीज कर देता है। उसके बाद पेनक्रिया क्या होता है, पेनक्रिया स्टमक के जस्ट नीचे मौजूद होता है। यहाँ पर देखिए ये आपका पेनक्रिया है और ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बाइल 2 चीजें कंटेन करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस क्या करता है, फूड को बहुत एल्कलाइन बना देता है। एल्कलाइन मतलब जिसका pH 7 से ऊपर कर देता है, उसको बेसिक बना देता है। क्योंकि HCl की मदद से हमारा फूड एसिडिक हो जाता है, तो उसको एल्कलाइन बनाना बाइल का काम होता है। और बाइल सॉल्ट क्या करता है, जो हमारे बड़े बड़े फैट गॉलेबल्स हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। अब पेनक्रियाटिक जूस में हमारी 3 चीजें आती है। पहली पेनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरी ट्रेप्सिन और तीसरी लिपेज। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को शुगर में, कन्वर्ट करती है। और ट्रेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन कर देना। जो हमारा प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन कर देती है अमीनो एसिड में। और तीसरा है लिपेज,
लिपेज का मतलब है कि वो कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आने के बाद यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और ये इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और डाइजेशन के बाद हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, तो डाइजेशन के ये यहाँ पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद हमारा डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस क्या करता है, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है ताकि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स की मदद से। उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या करता है, हमारे पूरे वाटर सॉल्युबल फ्रेगमेंट को हमारे पूरे ब्लड में एब्जॉर्ब कर देता है ताकि हमारे ब्लड में वो अच्छे से घुल मिल पाए। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है विली। विली क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि एब्जॉर्ब करने का एरिया बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो आपका एब्जॉर्ब ब्लड है वो ब्लड वेसल तक सप्लाई हो पाए इजीली। आपका फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या करता है, प्रोसेस करता है वो प्रोसेस करता है जिसमें आपका एब्जॉर्ब्ड सिंपल मॉलिक्यूल्स है फूड के, उसको डिफरेंट ऑर्गन तक सप्लाई करता है, किसकी मदद से, ब्लड की मदद से, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप है इजेशन, जिसमें आपका अनडाइजेस्टेड फूड को अनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वहां से आपको अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किया जाता है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया फूड डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है अनस के थ्रू जो है इजेशन का प्रोसेस करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए और बने रहिए हमारे चैनल्स पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।